Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 1st of English subject of Standard 3rd. And the first part is about the story The Magic Garden. बच्चों इस पार्ट में अपने क्या देखेंगे? स्टोरी देखेंगे मैजिक गार्डन की. So shall we start the story? स्टोरी आप सबको सुनना पसंद है ना? तो स्टोरी देखते हैं, कहानी सुनते हैं. Right? The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies and pansies. तो क्या कह रहे हैं कि एक स्कूल के मैदान में एक मैजिक गार्डन था जो बहुत सुंदर था. उस गार्डन की दीवारों के पास सनफ्लावर्स और रोजेस के फ्लावर्स थे. गार्डन में और भी फ्लावर्स थे जैसे कि मैरीगोल्ड, पॉपीज और पेंसीज. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundreds of little gardeners." They were the children from the school. अब क्या हुआ कि इस गार्डन में दूसरे गार्डनों से कहीं ज़्यादा सूर्य की प्रकाशें फैल रही थी और यहाँ फ्लावर्स यानी फूल खुशी के मारे नाच रहे थे, गाना गा रहे थे. वो एक दूसरे से कह रहे थे कि हमारे पास तो बहुत सारे छोटे छोटे गार्डनर्स है. गार्डनर्स यानी जो गार्डन का ध्यान रखे. वो किसकी बात कर रहे थे? वो स्कूल में आ रहे बच्चों के बारे में बात कर रहे थे. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. "I love all the children, but I love the dear little ones most of all," said a poppy. "I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots." अब क्या हुआ? फिर एक सुबह सारे फूल और पक्षी एक साथ बात कर रहे थे एक दूसरे से. तभी पॉपी फ्लावर ने कहा, "मुझे सभी बच्चे पसंद है, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो आकर मेरी प्यास बुझाते हैं." प्यास बुझाते यानी थर्स्टी रूट्स. थर्स्टी यानी प्यासे और रूट्स यानी जो पौधे या पेड़ होते हैं उनके रूट्स होते हैं, है ना, मूल होते हैं जो ग्राउंड के अंदर होते हैं, उसको रूट्स कहते हैं. तो वो मेरी प्यास बुझाते हैं. "Yes," said the marigolds, "the boys are good to us too. They dig the ground so well." तो अब क्या कहा? तभी मैरीगोल्ड ने जवाब दिया, "हाँ, ये बच्चे हमारे साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं. वे मैदान की खुदाई कितने अच्छे से करते हैं." खुदाई यानी डिग. डिग को खोदना कहते हैं. राइट? तो बच्चों इस देखो पिक्चर में आप सबको क्या दिखाई दे रहा है? सन है, फिर पक्षी भी है. ये बच्चा है वो पक्षी को खाना खिला रहा है. फिर ये छोटी छोटी बच्ची है वो पौधों को पानी दे रही है. फिर ये बच्ची भी पानी पिला रही है. ये बच्चा है वो खुदाई कर रहा है, डिगिंग द ग्राउंड. मैदान की खुदाई कर रहा है और ये बच्चा खड़ा है. फिर क्या है? फ्लावर्स भी है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, पॉपी, पेंसिस, ये सारे फ्लावर्स है ना. तो सब आ गया ना मैजिक गार्डन का जो था वो इस पिक्चर में. अब क्या हुआ फिर? "We love the little children," said a tiny bird. "They are kind and they bring bread for us." तब एक पक्षी, छोटा पक्षी बोला, "हमें छोटे चिल्ड्रन बहुत पसंद है. वे अच्छे हैं और हमें आकर खाना खिलाते हैं." टाइनी बर्ड यानी छोटा पक्षी. टाइनी को छोटा कहते हैं. और ब्रिंग ब्रेड फॉर अस यानी खाना लाते हैं. All the flowers said, "We must work hard to make our dresses very pretty.
for the children will be here soon. तो अब सभी फ्लावर्स बोले हम सबको जल्दी मेहनत करके यानी वर्क हार्ड करके अपने कपड़ों को सुंदर बनाने चाहिए क्योंकि बच्चे अभी आ ही रहे होंगे। वर्क हार्ड यानी मेहनत करना। The son said, I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. अब सूर्य की बारी थी। सन ने क्या कहा? मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि बच्चों को गोल्डन सनशाइन में यानी सूर्य के प्रकाशों में खेलते देखना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। Suddenly the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. तो फिर क्या हुआ? अचानक बच्चे हंसते हंसते गाना गाते गाते बाहर आए और फूलों यानी फ्लावर्स उनका गाना सुनने के लिए चुप हो गए। यहाँ पे वर्ड है लिसन। लिसन यानी सुनना। Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its hand very proudly. फिर एक बच्चा बोला, क्या बोला? उसने कहा कि उस ऊंचे सनफ्लावर को तो देखो। तभी सनफ्लावर ने गर्व से अपना सिर उठाया। प्राउडली यानी गर्व से और लिफ्टेड यानी उठाना। Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. फिर एक दूसरा बच्चा बोला, मुझे मैरीगोल्ड उसके गोल्डन ड्रेस में बहुत पसंद है। तभी मैरीगोल्ड खुश हो गया और मुस्कुराया। राइट? देखो अभी आपने देखा था ना, ये बच्चा कह रहा है ऊंचा सनफ्लावर है ना, ऊंचे सनफ्लावर को तो देखो, ऐसे कह रहा था ना। It was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. वो सच्ची का मैजिक गार्डन था। क्यों? क्योंकि उसमें परियां भी थी, फेरीज। वो परियां मीठे मीठे गाने गा रही थी और डांस भी कर रही थी, पर वो सिर्फ बच्चों को ही सुनाई दे रहा था, किसी और को नहीं। After a time, the fairies came out, dancing and talked with the children. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ? परियां डांस करती हुई बाहर आई और बच्चों के साथ बातें करने लगी। उनके ड्रेसेस फ्लावर से बने थे और उनकी पाखें सनशाइन से। विंग्स यानी पाखें, सनशाइन यानी सूर्य की प्रकाश है। The magic garden was quiet that night. The flowers and the birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. फिर उस रात मैजिक गार्डन में बिल्कुल शांति थी। सभी फ्लावर्स और बर्ड्स अगले दिन का सपना देखते थे। देखते देखते सो गए थे कि अगले दिन बच्चे वापस गार्डन में आ रहे हैं। यहाँ पे कौन सा वर्ड है? क्वाइट यानी शांत बिल्कुल, और ड्रीमिंग यानी सपना देखना, एस्लीप यानी सो जाना। ओके, तो बच्चों स्टोरी पसंद आई? पता चला स्टोरी में क्या है, कौन कौन है? ओके, वेरी गुड। वंदे मातरम।